क्या हाल चाल। आई होप सभी फिट और फाइन हो गए और कक्षा 12 2027 के लिए बहुत ही शानदार प्रिपरेशन कर रहे होंगे और नेक्स्ट टॉपर आप ही बनने वाले हो। अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए कि नेक्स्ट टॉपर राजस्थान में आप ही बनने वाले हो, अपने जिले में चाहे अपने स्कूल में। आपको बस अपना माइंड सेट हमेशा पॉजिटिव के साथ प्रिपरेशन करते रहना है, आपको हमेशा सफलता अवश्य मिलेगी। कह दीजिए पेपर से कि कह दीजिए एग्जाम से कि मिट जाऊं तेरी धधक से, वो मैं ताज नहीं, छोड़ दूं डर के मैदान, वो मैं बाज नहीं। तो इसी के साथ आज हम डिस्कस करेंगे कि कक्षा 12th बायोलॉजी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करें बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। 2026 के रिजल्ट बहुत ही शानदार देखने को मिले हमें, साइंस बायोलॉजी की बात करें चाहे आर्ट्स की बात करें। तो इसी के साथ हम बात करेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट 2027 के लिए गाइडेंस और एक मेंटरशिप के साथ। जो भी नए हो चैनल पर, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों को शेयर कर दीजिए दो जो 2027 के लिए बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं साइंस सब्जेक्ट से। देखो बायोलॉजी क्या है, पहले आपने कभी सोचा है जीव विज्ञान हमने क्यों ली है 12th में? जीव विज्ञान एक सब्जेक्ट है इंटरेस्टिंग, यानी कि मजेदार, पढ़ने में आनंद भी आता है और जीव विज्ञान हमें बॉडी से रिलेटिव हमें नॉलेज भी देता है और कुछ और हमारा ड्रीम भी होता है कि हम साइंस पढ़े, हमें हम नई टेक्नोलॉजी को जाने और एक नई पड़ाव पर पहुंचे और नया स्ट्रक्चर खड़ा करें अपने आप का। इसी के साथ बात करेंगे कि 12th बोर्ड 2027 के लिए बायोलॉजी की प्रिपरेशन कैसे करें। बहुत ही लोगों को डाउट होता है कि बायोलॉजी तो एनसीईआरटी से पढ़े या नोट्स बनाए या फिर पासबुक से पढ़े। ज्यादातर बच्चे बोर्ड एग्जाम पासबुक से पढ़ते हैं, पढ़ने वाले पढ़ते हैं, नंबर भी लाते हैं। वो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आप पासबुक पढ़ोगे तो आपके नंबर नहीं आएंगे। देखो सही गाइडेंस होना आवश्यक है। तो बात करते हैं 12th बायोलॉजी के बारे में। पहले तो आपको क्या याद रखना है कि आपका सिलेबस क्या है। 12th बायो, 12th बायोलॉजी की बात कर रहे हैं हम इस वीडियो में। जीव विज्ञान, इसकी बात कर रहे हैं, जीव विज्ञान, जीवों की विज्ञान। ठीक है। अब देखो आपने साइंस ली है, उसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके पास। पहले आप एक लिस्ट बनाइए, किसकी? चैप्टर्स की लिस्ट बना ली। जैसे फर्स्ट चैप्टर है आपका, देखो कक्षा, बात करता हूं कक्षा 12th जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक है। अब देखो चैप्टर कितना है आपका, कुछ चैप्टर डिलीट भी हुए हैं एनसीईआरटी में, वो चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ने को मिल सकते हैं। ठीक, देखो फर्स्ट चैप्टर आता है आपका, ऐसे व्हाइट पेज पर आप पहले सारे चैप्टर लिखो। फर्स्ट चैप्टर आता है पुष्पी, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, प्रजनन। ठीक है। और इसी के साथ नेक्स्ट आता है मानव, मानव जनन। आप मेरी गाइडेंस से पढ़ोगे तो आपके 100% नंबर अच्छे ही देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम आगामी। मानव जनन, इसके साथ आता है आपका जनन, जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य। पहले तो यूनिट में 3 चैप्टर हमें दे रखे एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन यूनिट में। अब देखो 3 चैप्टर में पिछले साल के पीवाई क्यों देखो आप। जैसे 2024 का पेपर देखो जीव विज्ञान का, राजस्थान बोर्ड का, जो भी बोर्ड है आपके पास, और 2025 का देखो और 2026 का देखो जो भी हुआ था। और एक देखो ब्लू प्रिंट, ब्लू प्रिंट हमें आधार पर पढ़ना होगा। ब्लू प्रिंट से पता चलता है कि कौन से चैप्टर से एमसीक्यू पूछे जाएंगे और कौन से चैप्टर से निम्नात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन से चैप्टर से लघुनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए उसी पादों लगी प्रजनन। अब इस चैप्टर में आप एंशिएंट में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? डायग्राम मिलेगा, किसका? पुष्प का। तो डायग्राम मिलेगा और परागकण के बारे में मिलेगा, लघु बीजाणु धानी के बारे में। तो ये डायग्राम आपको माइंड मैप के अनुसार एक चार्ट में डायग्राम प्रैक्टिस करनी है आपको। देखो इस चैप्टर में आपका डायग्राम ऐसे पेज है आपके पास और आपको डायग्राम प्रैक्टिस करनी है। मतलब एक लिख दे 2025 आया हुआ है ऐसे। ठीक है। और ये डायग्राम है जिससे परागण के बारे में। ठीक है। और इस चैप्टर में तो डायग्राम आता है आपका नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र डायग्राम आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका सकते हो।
नाम लिखकर नामांकित, ठीक है, ऐसे पूछा जाता है। और शुक्राणु की संरचना शुक्राणु की संरचना के बारे में पूछा जाता है, oogenesis के बारे में पूछा जाता है, अंडोगैनिक के डायग्राम पूछे जाते हैं। मानव जनन चैप्टर इंपोर्टेंट है, किसके आधार पर इंपोर्टेंट है? किसके आधार पर इंपोर्टेंट है? डायग्राम के आधार पर मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। यहाँ से आपको जो भी बोर्ड हो, चाहे मध्य प्रदेश बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, चाहे आरबीसी बोर्ड हो, यहाँ से डायग्राम पूछा जाएगा। मैंने पिछले साल के पेपर एनालिसिस करके ये आपको वीडियो लेके आया हूं आपके सामने। इसके साथ आता है जनन स्वास्थ्य। देखो चैप्टर बहुत ही छोटा है, अगर ब्लू प्रिंट के आधार पर देखें तो ये चैप्टर 2 नंबर का और 4 नंबर का आपको दे मिल सकता है देखने को। इसमें क्या पूछा जा सकता है? इसमें आपको नसबंदी के बारे में पूछा जा सकता है, वेस्कोटोमी टुबिकोटोमी क्या होता है, ठीक है, वेस्कोटोमी टुबिकोटोमी के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसमें आपको लॉन्ग क्यू सॉरी अपशब्द यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, और आपको रिक्त स्थान इस चैप्टर से देखने को मिलता है। तो ये चैप्टर पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी हाईलाइट करके पढ़ना है। अब आप बोलोगे एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है? एनसीईआरटी इसलिए पढ़नी है कि जो भी बोर्ड हो, आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर एनसीईआरटी बुक से बनाए जाते हैं, और पिछले साल के पेपर आप एनालिसिस करोगे ना, तो एनसीईआरटी के लाइन से आपको एमसीक्यू और रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे। मैंने एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद आती है आपकी अनुवांशिक यूनिट। अनुवांशिक क्या होता है आपको पता है? वो तो वीडियो बना दूंगा पूरा। अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक्स यूनिट में क्या आता है आपका, एक तो आता है आपका चैप्टर वंशागति, विविधता, विविधता और सिद्धांत, और सिद्धांत, सिद्धांत, ठीक है। आपको यूनिट अलग अलग करके लिखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसके साथ आता है वंशागति, आणविक आधार, आणविक आधार, आधार, ठीक, आणविक आधार। और इसी के साथ आता है आपका विकास। अब ये देखो 3 चैप्टर है आपके, आपके कितने हैं? 3 चैप्टर है। कौन से? जेनेटिक्स यूनिट के 3 चैप्टर है आपके। तो इसमें आपका मेंडल के बारे में जो भी मेंडल ने नियम दिए थे, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है, मेंडल के नियम। और मेंडल ने कितने नियम लिए थे, कितने प्रयोग, किस पर प्रयोग किया था, मटर पर किया था, ऐसे ही आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ये चैप्टर आपको थोड़ा एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है, रीड करना है, और मेंडल के नियम पढ़ना है। इसके साथ वंशागति का आणविक आधार, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपका 7 नंबर का देखने को मिलता है। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आपका वंशागति आणविक आधार, ठीक है। इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कहां से बनेंगे? एनसीईआरटी की बात करें तो आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, और जो भी साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी। और एक बात आपको बता देता हूँ, जो भी आपके 12th में साइंटिस्ट है जिसकी डिस्कवरी है, और जो भी फुल फॉर्म है, आपको एक चार्ट में बनाकर अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका देना है, ठीक है। इसमें लोग किसे मान सकते हैं। और विकास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका मिलर का प्रयोग भी देखने को मिल सकता है। मिलर का एक्सपेरिमेंट, मिलर का प्रयोग, और जो भी ह्यूमन ब्रेन कैपेसिटी होती है ना, ह्यूमन ब्रेन कैपेसिटी, वो भी आपको एक चार्ट के आधार पर लिख देनी है अपने स्टडी टेबल के साथ। जैसे होमो नियंत्रण, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, सारे की दिमाग की कैपेसिटी आपको लिख देनी है, और जो भी डिस्कवरी की थी वो भी आपको लिख देनी है। तो इतने चैप्टर आपको समझ आ चुके हैं। इसके बाद आता है आपका, ये मिटा देता हूं, इसके बाद आता है आपका मानव स्वास्थ्य रोग, मानव 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 स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और रोग, रोग यानी कि डिजीज। ये चैप्टर तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके, और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर यही है, मैं तो कहता हूँ, मैं तो ये लगता था इंटरेस्टिंग, मजेदार। इस चैप्टर में क्या है देखो खास, जो भी डिजीज है, भयानक डिजीज, जैसे कि बात करते हैं कैंसर के बारे में, तो कैंसर को आपको शॉर्ट माइंड में आपके नोट्स आपके स्टडी टेबल के सामने होना चाहिए, रिवीजन करो बार बार उसको। और निमोनिया के बारे में पूछा जा सकता है आपको, निमोनिया के बारे में, निमोनिया के बारे में। और जो भी इसमें साइंटिस्ट है, जो भी जीवाणु से रोग फैलते हैं, उसको आपको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे ऐसे लिख देना है व्हाइट पेज में। जैसे कि टाइफाइड किस कौन से बैक्टीरिया से फैलता है, साल्मोनेला टाइफी। मलेरिया की कितनी प्रजाति है? 4 प्रजाति है, तो आपको लिख देनी है सामने। और
निमोनिया किससे फैलता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, वो आपको लिख देना है। और टाइफाइड कौन सा टेस्ट होता है, ऐसे विडाल टेस्ट एक व्हाइट पेज के साथ स्टडी टेबल के सामने चिपका देना है। इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं हम मानव 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 कल्याण। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण में जीव सूक्ष्म जीव इसकी बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको बायोगैस 100% पूछा जाता है। बायोगैस आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, बायोगैस। और जो भी विधि है फर्मेंटेशन है, वहां से रिक्त स्थान बन सकता है बनाने में। और जो भी इसमें बैक्टीरिया यूज किया गया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, वो भी आपको सोर्स नोट्स में अपने बुक में यानी नोटबुक में लिख देना है। यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ अब हम आते हैं बायोटेक्नोलॉजी यूनिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी दोनों चैप्टर लेता हूँ मैं इसके साथ ही, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी इसे दोनों यूनिट में लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। दोनों यूनिट जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। इसमें जीन चिकित्सा वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जीन चिकित्सा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इंसुलिन के बारे में पूछा जा सकता है, और जो बीटी कॉटन के बारे में आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में देखने को मिल सकते हैं। मैं जो बता रहा हूँ वहां से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल सकता है। आप इस चीज को मजाक में मत लीजिए, ठीक है। इसी के साथ 3 चैप्टर आपके जो आपको एनसीईआरटी से आप पढ़ सकते हो, एक बार आंखों से काटना, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। जीव और समष्टियां, जीव और समष्टियां क्या होती है समष्टियां, पॉपुलेशन। ये एक बोरिंग चैप्टर है, आपको रीड ही करना होगा, और यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, एमसीक्यू और रिक्त स्थान। और एक आता है पारितंत्र। पारितंत्र पारितंत्र आपको जो भी पिरामिड है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, जो भी खाद्य श्रृंखला आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। इसी के साथ आता है जीव विविधता सिद्धांत और सिद्धांत, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इंग्लिश बोल देता हूँ थोड़ी, बायो डाइवर्सिटी और कंजर्वेशन। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है आपको, जो भी सन है इसमें, जब ज्यादा सन है कि रियो डी जनवरी में पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था और कितने हॉटस्पॉट थे, जो भी आपको ये तीनों चैप्टर आपको एनसीईआरटी बुक से एक बार हाईलाइटर करके पढ़ना है, रीड करना है चैप्टर एनसीईआरटी बुक से, क्योंकि यहाँ से एनसीईआरटी से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एनसीईआरटी बुक से। आई होप ये कक्षा 12th बायोलॉजी की तैयारी किस तरह से करें, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करते रहो, और एनसीईआरटी बुक आपको पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगी और बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगी। और एनसीईआरटी बुक से आपको रिक्त स्थान ज्यादा एनसीईआरटी बुक से बनते हैं, और एमसीक्यू आपकी एनसीईआरटी बुक से बनते हैं। एमसीक्यू की बात करें तो 18 एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम देखने को मिलते हैं, और 10 रिक्त स्थान पे देखने को मिलते हैं। तो जोड़ लो नंबर कितने बनते हैं। और अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो आप निम्दा तो पसंद ऑटोमेटिक कर लोगे चैप्टर के, पूरा चैप्टर पढ़ा है आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो आपको जो भी दे दो कैंसर, टाइफाइड और एड्स के बारे में आप अच्छी तरीके से कर लो कि डिस्कवरी उसके बारे में एक्सप्लेन। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही शानदार लगा होगा। कमेंट करके बताइए कि आपको ये अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।